कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ा झटका। आउटसोर्स भर्ती मामले में बैकफुट पर सरकार, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को बड़ा तोहफा। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल में आउटसोर्स भर्ती को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल आउटसोर्सिंग से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़ों में गंभीर विसंगतियां पाई और सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने टिप्पणी की कि सरकार एक निजीवादी की तरह व्यवहार कर रही है और सुनवाई टालने का प्रयास कर रही है। अब कोर्ट ने सरकार को 13 अगस्त तक पूरा शक्ति पत्र दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि तय समय तक पूरा ब्यौरा नहीं देने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हिमाचल सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके मासिक वेतन में 78% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब जॉब ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स को 33,660 रुपए की जगह 60,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वहीं मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्टाइपेंड में भी 50 से 170% तक की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से विशेषज्ञ डॉक्टरों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हिमाचल शिक्षा विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने साफ किया है कि नियमितीकरण को बैकडेट यानी नोटेशनल आधार पर लागू नहीं किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को पूर्व अवधि की नियमित सेवा का लाभ या एरियर नहीं मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 तक 2 साल की अनुबंध सेवा पूरी कर ली है, उनका नियमितीकरण संबंधित कट ऑफ तिथि से ही प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले के बाद बैकडेट से नियमितीकरण और एरियर की उम्मीद लगाए बैठे हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल सरकार ने अदालतों में लंबित मामलों को लेकर विभागों की लापरवाही पर सख्ती शुरू कर दी है। मुख्य सचिव के पंत ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों में अपील, जवाब और शक्ति पत्र तय समय सीमा के भीतर दाखिल किए जाए। सरकार ने साफ किया है कि किसी भी देरी या लापरवाही के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि कानूनी मामलों में देरी से राज्य को वित्तीय नुकसान के साथ साथ प्रशासनिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने जीप और एम्बुलेंस संपर्क सड़कों के लिए नई गाइडलाइन लागू कर दी है। अब इन सड़कों का निर्माण तय वैज्ञानिक मानकों के अनुसार होगा। नई व्यवस्था के तहत सड़क की चौड़ाई, ड्रेनेज, रिटेनिंग वॉल, ढलानों की सुरक्षा और रोड सेफ्टी के लिए स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। इतना ही नहीं, पहले से बनी जीप योग्य सड़कों का भी निरीक्षण कर उन्हें सुरक्षा मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा और फिर नियमित रखरखाव व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस पहल से दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, जबकि ग्रामीण सड़क नेटवर्क पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगी। हिमाचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने प्रति किलोमीटर सड़क निर्माण का बजट 90 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य में तेजी आएगी। वहीं PMGSY के चौथे चरण में प्रदेश को 2,247 करोड़ रुपए मिले हैं, जिनमें 294 सड़कें बनेगी। हालांकि कई परियोजनाएं अब भी ठेकेदार नहीं मिलने के कारण अटकी हुई है। वहीं लोक निर्माण विभाग का कहना है कि संशोधित बजट के बाद टेंडर प्रक्रिया तेज की जाएगी ताकि लंबित सड़क परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके। हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच जिला कुल्लू की सैंज घाटी के शलवाड़ गांव में भूस्खलन के बाद SDRF अलर्ट मोड में है। शलवाड़ नाले के पास हालात का जायजा लेने के बाद टीम ने ग्रामीणों के लिए चेतावनी जारी की है। टीम ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में इस नाले में बादल फटने जैसी घटना हुई तो फ्लैश फ्लड, भारी मलबा और चट्टानों के बहाव से गाँव और आसपास के इलाकों में बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं SDRF ने लोगों से भारी बारिश के दौरान नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने, प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और किसी भी खतरे की सूचना तुरंत देने की अपील की है।